राजा हरिश्चंद्र। श्री राम के वंश अर्थात सूर्यवंश में एक राजा हुए थे हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत ही सत्यवादी एवं धर्मात्मा थे। उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्यावश इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र की बात मानकर विश्वामित्र ने अपने योगबल के द्वारा राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न दिखलाया। उस स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया। स्वप्न वाली रात्रि के समाप्त होते ही भोर में महर्षि विश्वामित्र ने अयोध्या पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजन, आपने रात्रि को स्वप्न में अपना राज्य मुझे दान में दे दिया है। अब यह राज्य मेरा है और मैं उसे लेने आया हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने अपने द्वारा स्वप्न में किए गए दान को सहर्ष स्वीकार कर विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य दे दिया। राजा हरिश्चंद्र संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे, अतः संपूर्ण पृथ्वी विश्वामित्र की हो गई। राजा हरिश्चंद्र ने दान दी गई भूमि में निवास करना उचित नहीं समझा, इसलिए अपनी पत्नी शैव्या तथा पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी में निवास करने का निश्चय किया, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, इसलिए वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग है। उनके काशी के लिए प्रस्थान करते समय विश्वामित्र जी ने कहा, जब तप दान आदि दक्षिणा दिए बगैर सफल नहीं होते, अतः आप अपने दान को सफल करने के लिए मुझे दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दीजिए। अपना सब कुछ दान में दे देने के कारण राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी धन नहीं बचा था, अतः ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 माह का समय मांगकर वे काशी चले आए, जहां उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। राजकुमार रोहिताश्व बहुत छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं अपने को एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। चांडाल के सेवक बनकर राजा हरिश्चंद्र श्मशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जलाए जाने वाले मुर्दों पर कर वसूल करना उनका कार्य था। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि एक विषैले सांप ने उसे काट लिया, जिसके परिणाम स्वरूप रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। उसकी माता महारानी शैव्या को न तो कोई धीरज बंधाने वाला ही था और न ही उनके पुत्र की देह श्मशान पहुंचाने वाला। वे रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात में श्मशान पहुंची। वे पुत्र की देह का अग्नि संस्कार करने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और श्मशान का कर मांगने लगे। रानी ने राजा हरिश्चंद्र को उनके स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने को कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र बड़े दुखी हुए, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे आज्ञा दे रखी है कि बिना कर दिए कोई मुर्दा न जलाने पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कर देकर ही पुत्र की देह जला सकती हो। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ, आप इसी में आधा ले ले। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली, वैसे ही वहां भगवान नारायण, शिव आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योगमाया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। कितनी ही विपत्ति आने के बावजूद भी राजा हरिश्चंद्र सत्य पर अडिग रहे।
सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। आता सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र शैव्या के साथ परमधाम को चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया।